तो एक दिन अचानक कीटा की लाइफ में एक अजीब सी सिचुएशन स्टार्ट हो जाती है। ऐसे इंसिडेंट जो बिल्कुल नॉर्मल तो नहीं थे, और सबसे शौक वाली बात, एक पावरफुल एंटिटी ने उसे खत्म करने का ऑर्डर दे दिया है। लेकिन आखिर ये सब कर कौन रहा है, जिसका आंसर तुम कभी सोच भी नहीं सकते। क्योंकि आज हम जो देखने जा रहे हैं वो योकाई वॉच की कोई नॉर्मल मूवी नहीं है, क्योंकि ये 5-5 कहानियों का एक डेंजरस गेम है और इन हर एक स्टोरी के पीछे छुपा हुआ है एक बड़ा सीक्रेट। और हाँ, पूरे इंटरनेट को ढूंढने पर बहुत ही मुश्किल से मुझे ये मूवी मिली है। अगर तुम्हें योकाई वॉच पसंद है तो जल्दी से इस वीडियो को हाइप कर देना, और हाँ, वीडियो को लाइक करके एक छोटा सा कमेंट भी कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं इस मिस्ट्री की पहली कहानी से। तो गर्मियों के दिन कीटा स्कूल से वापस लौट रहा था और कहता है कि आज तो मैं क्या भैया। तो विस्पर कहता है कि क्या हो गया कीटा, ऐसा क्यों कह रहे हो, आज ज्यादा गर्मी है क्या। फिर कीटा कहता है कि आज अगर मेरे टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो इस गर्मी का तो पता नहीं, इस मम्मी के हाथ जरूर मर जाऊंगा। फिर वो कहता है कि इन एग्जाम्स को देने से अच्छा काश मैं योकाई होता, बस दिन भर यहाँ वहाँ घूमता रहता। और ये सुनकर विस्पर गुस्सा हो जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि योकाई बस यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, शायद तुम्हें नहीं पता कि योकाई लोगों को भी बहुत सी चीजों का स्ट्रेस रहता है। तो कीटा कहता है कि मुझे कैसे पता होगा, मैं कोई योकाई वोकाई थोड़ी ना हूँ। लेकिन तभी सामने से एक बंदा अपने फोन में फ्री फायर खेलते हुए जा रहा था, जिसके ऊपर एक ट्रक के लोहे का सामान गिरने ही वाला था। मगर तभी कीटा उसकी जान बचा लेता है और फिर उसे ध्यान रखने को कहकर आगे चला जाता है। मगर ये लड़का चुटकी को बजाता है मेरा मतलब है कि एक चुटकी बजाता है, जिससे एक डीमन टाइप योकाई बाहर आ जाता है और वो लड़का उसे कीटा के पीछे भेज देता है। अब ये डीमन योकाई कीटा के आगे रास्ते में गटर्स के ढक्कन खोल देता है और कीटा भी विस्पर के साथ मस्ती करते हुए आगे बढ़ रहा था, तो वो सीधा उस गटर में गिर जाता है, जिससे कीटा की डेथ हो जाती है भाई, और उसकी आत्मा उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है। और तभी आसमान से एक दूसरे वर्ल्ड का पोर्टल खुल जाता है और कीटा सीधा उसमें खींचा चला जाता है। साथ ही जाते जाते उसकी योकाई वॉच भी गायब हो जाती है। अब दूसरी दुनिया में पहुंचते ही एक योकाई भोपू लेकर कीटा के पास आता है और उसके कान में चिल्लाते हुए कहता है, ओए मरे हुए इंसान, जल्दी से आगे बढ़ो। कीटा को समझ नहीं आता कि वो पहुंच कहाँ गया है। तो वही योकाई बताता है कि ये योकाई रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है और यही कीटा को एक योकाई बनाने की प्रोसेस होगी। अब कीटा घबराते हुए बिल्डिंग के अंदर आ जाता है और वो देखता है कि यहाँ तो SBI बैंक की तरह लंबी लाइन लगी रहती है। एंड वहीं पर कीटा के सामने एक माइकल जैक्सन की औलाद अपना योकाई नेम फू रखवा लेता है। अब जब कीटा की बारी आती है तो वर्कर कहते हैं कि बताओ तुम्हारा क्या नाम रखना है। तो कीटा कहता है कि भाई तेरी जो मर्जी है वही रख दे। तो वर्कर भी अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग उसका नाम फू2 रख देता है। और फिर क्या था, कीटा को सीधे योकाई बनाने वाली मशीन में डाल देते हैं, जहाँ धीमी आंच में उसे पकाकर योकाई बना दिया जाता है और उसके बाद उसकी फोटो खींचकर उसे उसका मेडल भी दे दिया जाता है। मतलब कि प्रोडक्ट भी इनका, ब्रांडिंग भी इनकी और लॉन्च भी यही करते हैं। अब कीटा को मतलब फू2 को ह्यूमन कम्युनिकेशन कोर्स के लिए ह्यूमन वर्ल्ड में जाने का ऑर्डर मिलता है। मगर जाने से पहले फू2 उस गाइड योकाई से पूछता है कि पहले ये तो बता दो कि मेरी पावर क्या है। तो वो बताता है कि तुम एक मिस्टीरियस टाइप योकाई हो, तो तुम्हारी पावर अभी हमें भी नहीं पता है। और फिर वो कीटा को एक योकाई वॉच देकर उसे लात मार के ह्यूमन वर्ल्ड में भेज देते हैं। और उसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जिसकी क्लास टेस्ट में 72 मार्क्स आए थे, जिसके कारण वो उदास हो जाता है। अगर मेरे इस बार सेमेस्टर एग्जाम में 22 नंबर भी आ गए ना तो मैं तो नंगा नाच जाऊंगा। और यहाँ इसके 72 मार्क्स आए और ये रो रहा है। और हमें यहाँ पता चलता है कि इस लड़के के हमेशा 100 आउट ऑफ 100 आते थे, लेकिन इस बार वहाँ फू2 होता है और फू2 की यही पावर है कि वो लोगों की किस्मत पलट देता है। कीटा उस लड़के यूटो के घर पहुँच जाता है और डिसाइड करता है कि वो उसे योकाई वॉच देगा। तो वो उसकी स्टडी टेबल पर योकाई वॉच रख देता है और विस्पर की तरह गाना गाता है कि इसे उठा लो, इसे उठा लो। तो यूटो वॉच उठाकर उसकी टॉर्च जलाता है, जिससे उसे फू2 अब दिखने लगता है। फू2 बताता है कि मैं एक योकाई हूँ और मैं पहले तुम्हारी तरह ही एक इंसान हुआ करता था, लेकिन अब मरने के बाद मैं योकाई बन गया हूँ। लेकिन शायद तुम्हें ये सब नहीं पता होगा ना। मगर यूटो एक होशियार बच्चा था, वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम योकाई हो और मैंने कई डॉक्यूमेंट्री में पढ़ा है कि मरने के बाद लोग योकाई बन जाते हैं। और वो ये भी जानता था कि फू2 ही वो हरामी है जिसके कारण इसके मार्क्स कम आए हैं, जिसके लिए फू2 पहले तो उससे माफी मांगता है। बट यूटो उसे कुछ नहीं कहता और उसके एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद अब उसके पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। अब रात में यूटो के पापा उसके लिए गिफ्ट लाते हैं जो वो उसे एग्जाम्स के खत्म होने के बाद देना चाहते थे। बट अभी तो यूटो सोया रहता है, तो वो भी आराम करने चले जाते हैं। अब अगले दिन स्कूल जाते टाइम विस्पर कीटा कीटा चिल्लाते हुए फू2 के पास आ जाता है और कहता है कि बताओ कैसा लगा तुम्हें योकाई बनकर। मगर फू2 उसे कहता है कि मेरा नाम कीटा नहीं, अब मैं फू2 हूँ और ऑटोमेटिकली मेरा लंडे जी ऐसी जिंदगी। और अपने आप ही वो अपना इंट्रोडक्शन देने वाला डांस करने लगता है।
अब विस्पर कहता है तुम्हारे पेट में ये सूसू करने वाला होल है क्या? तो फूटू कहता है कि मुझे नहीं पता। तो विस्पर खुद चेक करने के लिए उस होल में दिखता है और वहाँ उसे कुछ दिखता है जो फिलहाल तो हमें बताया नहीं जाता। लेकिन फूटू तुरंत यूटो को उस होल में देखने को कहता है, लेकिन पता नहीं क्या होता है और अचानक यूटो का मूड चेंज हो जाता है। स्कूल जाने की जगह घर लौटने लगता है। फूटू उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर तभी योकाई डिपार्टमेंट से एक अनाउंसमेंट आती है कि अगर कोई योकाई किसी ह्यूमन की लाइफ में इंटरफेयर करता है, पहले तो उसके लिप्स पर्पल कर दिए जाएंगे और ऐसे एक एक करके उसके आईज में भी डार्क सर्कल आ जाएंगे और फिर उनके आईज के बीच में एक ब्लैक लाइन खिंच जाएगी और लास्ट में उनकी बॉडी बिल्कुल विस्पर की तरह व्हाइट हो जाएगी। अब ये सोचने वाली बात नहीं है कि विस्पर ने पास्ट में कितने सारे रूल्स तोड़े होंगे जिसके कारण उसकी बॉडी ऐसी बन गई है। चलो उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन यहाँ उस अनाउंसमेंट को इग्नोर करके दोनों मेला घूमने आ जाते हैं, जहाँ नकली भूतों को देखकर फूटो की तो पैंट गीली हो जाती है। फिर यूटो एक शूटिंग गेम खेलता है जिसमें फूटो चीटिंग करके यूटो की हेल्प कर देता है और इसी तरह दोनों बहुत मजे करते हैं। लेकिन इसके बाद भी यूटो उदास रहता है और फूटो को भी कहता है कि तुम्हारा इस बात से कोई लेना देना नहीं है। फूटो पूछता है कि तुम्हारा पढ़ाई के अलावा कोई ड्रीम नहीं है क्या? तो यूटो कहता है कि मेरा अब इस लाइफ में कोई गोल नहीं है और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और तभी वहाँ वही डीमन योकाई आ जाता है जो बताता है कि मैं लोगों को डेथ देने का काम करता हूँ और क्योंकि इस लड़के का इस वर्ल्ड में कोई गोल नहीं है तो अब इसे मरना होगा। और इतना कहकर वो यूटो को मारने की बहुत सी कोशिश करता है, लेकिन हर बार फूटू उसे बचा लेता है और एक पॉइंट पर आकर यूटो से डायरेक्टली पूछता है कि बताओ अगर तुम्हारी लाइफ में कोई भी गोल होगा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन यूटो मना कर देता है कि मेरा कोई गोल नहीं है। तब फूटू उसे याद दिलाता है कि तुम तो मांगा आर्टिस्ट बनना चाहते हो ना, मैंने तुम्हारे पास हाउ टू ड्रॉ मांगा वाली बहुत सी बुक्स देखी थी। यूटो कहता है कि नहीं, मैं वो नहीं बनना चाहता क्योंकि मेरे पापा का कहना है कि मुझे बस पढ़ाई करके एक अच्छी सी जॉब करनी चाहिए, ये मांगा आर्टिस्ट बनने में कुछ नहीं रखा है। इसके बाद फूटू उसे फिर से अपने होल में देखने को कहता है और जैसे ही यूटो उसमें देखता है कि उसके डैड उसके लिए एक मांगा किट लाए थे, मगर यूटो के जल्दी सो जाने के कारण वो उसको ये दे ही नहीं पाए थे। और इसके बाद यूटो समझ जाता है कि उसकी फैमिली भी उसकी परवाह करती है और अब यूटो को उसका गोल मिल गया था तो डीमन योकाई वहाँ से चला जाता है और ये सब वही स्ट्रेंजर बंदा दूर से देख रहा था। एंड इसके बाद यूटो घर आ जाता है और मॉम को कहता है आज मैंने मेले में अपने फ्रेंड के साथ बहुत मजा किया है, इसलिए अब मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तो वो उसके लिए एक हैमबर्गर बना देती है। तब योकाई डिपार्टमेंट से फूटू के लिए एक और अनाउंसमेंट आती है कि तुमने एक ह्यूमन की लाइफ में इंटरफेयर करके रिस्ट्रिक्टेड लेवल तक पहुंच गए हो, अब तुम अपने योकाई बनने के कोर्स में फेल हो गए हो। एंड ऐसा पनिशमेंट उसे ह्यूमन बना के वापस से ह्यूमन वर्ल्ड में भेज दिया जाता है, जिससे कीटा वापस उसी गटर में जिंदा हो जाता है। जिसे देख के तो विस्पर बहुत ही खुश हो जाता है एंड कीटा भी खुशी मना ही रहा था, तभी ऊपर से वही स्ट्रेंजर बंदा कीटा को एक अजीब सा मेडल देकर वहाँ से चला जाता है। एंड इसी के साथ हमारी पहली स्टोरी खत्म हो जाती है। देखो अब सवाल ये आता है कि उस बंदे ने कीटा को क्यों मारा एंड दूसरी बात कि अब ये कीटा को कौन सा मेडल लेके गया है, तो वो तो हम इसकी बची हुई 4 स्टोरीज में जानेंगे। देखो क्योंकि ये मूवी मुझे बहुत ही मुश्किल से मिली है एंड मैं नहीं चाहता कि मैं बस 10 से 15 मिनट की वीडियो में इस मूवी को ऊपर से कवर कर दूं, तो मैं आगे 4 वीडियो लाकर इस मूवी को कंप्लीट कर दूंगा। एंड हाँ, लास्ट पार्ट मिस मत करना क्योंकि वही इस मूवी की फाइनल स्टोरी है एंड उसी पार्ट में तुम्हें योकाई वॉच के गॉड के बारे में पता चलेगा। तो जब तक के लिए तुम इस वीडियो को हाइप कर देना, देखो हाइप जरूर करना क्योंकि इसी से मेरी वीडियो आगे जा सकती है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।